कृष आशी की बातों से जागे एहसास को अभी महसूस ही कर रहा था कि तभी आशी एक स्टेप लिया और कृष के हाथ को अपनी कमर से हटाकर अपने गले लगा लिया। आशी की इस हरकत से कृष एकदम हैरान रह गया। इससे पहले कृष कुछ समझ पाता, आशी ने उसके चेहरे की तरफ देखकर बहुत प्यार से कहा, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ साइको, और प्यार करना चाहती हूँ मेरे साइको जी। अपने शब्दों को कहकर आशी ने कृष को एक प्यारी सी किस करी। आशी का यह स्टेप कृष के लिए किसी सदमे से ऐसा था। आशी अपने हाथों को कृष के गले में लपेटकर उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। यह महसूस होते ही जाने अनजाने में कृष की पकड़ भी आशी की कमर पर मजबूत हो गई। आशी लगभग 2 मिनट तक कृष को किस करती रही। कृष भी अब उसके किस को फील कर रहा था। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के गले लगे रहे और आशी ने कृष को माथे पर एक प्यारा सा किस किया। किस करते हुए कहा, साइको जी, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आशी ने कृष के बालों में हाथ चलाते हुए बड़े ही प्यार से और मासूमियत से कहा, लेकिन आशी के शब्दों को सुनते ही कृष अपने होश में आया और आशी के चेहरे की तरफ देखते हुए हैरानी से बोला, व्हाट, तुमने क्या कहा अभी? फिर से कहो। आई सेड, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है साइको जी। आशी ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया, लेकिन इस बार कृष का चेहरा गुस्से में तमतमा गया और वह झटके से उठकर बैठ गया। अगले ही पल उसने आशी के हाथों को खींचकर बिठा दिया और उसने आशी के कंधों को गुस्से में पकड़कर झकझोरते हुए लाल आंखों से घूरकर चिल्लाते हुए कहा, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम अपने होश में हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की? चलो भागो यहाँ से। कहते हुए कृष जल्दी से आशी को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन कृष के गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर आशी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या साइको? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? तुम ही ने तो कहा था ना कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो वही होते हैं ना जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब प्यार करते हैं तो एक दूसरे को किस करते हैं, जैसे तुमने मुझे किया। तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना साइको? बोलो। आशी के सवाल सुनकर एक पल के लिए कृष हैरान रह गया। इस लड़की को आज प्यार और मोहब्बत की बातें कैसे समझ आ रही हैं। लेकिन तभी उसने अपनी नज़र चुराते हुए आशी पर चिल्लाते हुए कहा, शट अप, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, समझी? तुमने खबरदार जो यह शब्द दोबारा अपने मुंह से निकाले। मैंने यह बात तुम्हें पहले भी कही थी, लेकिन तुम बार बार एक ही बात को लेकर क्यों बैठ जाती हो? मुझे तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। मैं एक हॉलीवुड एक्टर हूँ, माफिया किंग हूँ। तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड मेरी नहीं हो सकती। अगर आज के बाद तुमने यह दोबारा कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। समझ में आई तुम्हारी बात? तुम्हारा बॉयफ्रेंड रॉकी हो सकता है, मैं नहीं। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अभी के लिए निकल जाओ मेरे कमरे से। खबरदार जो आज के बाद मेरे आसपास भी नजर आई। मुझे तुम जैसी बेवकूफ़ गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। क्रिस के कठोर शब्दों को सुनकर आशी हैरान थी और अब उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे। आशी ने रोते हुए पूछा, लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो आज ऐसे क्यों कह रहे हो? और हमारे बीच रॉकी कब आ गया? और अभी तुमने जो किया वह क्या था? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे करीब क्यों आते हो? आशी के सवाल सुनकर कृष्ण ने अपने दिल पर पत्थर रखकर जवाब दिया, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और अभी भी मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास ही कर रहा था। सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुमसे पहले भी मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ टाइम पास किया है और उनमें से मैं किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं था। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ? मेरा मतलब है अपनी तरफ देखो। एक बार गौर से दिन भर रोती रहती हो। तुम्हारी बॉडी भी अट्रैक्टिव नहीं है और मुझे अपने लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, बच्ची नहीं। तुम्हें मैं अभी तक इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि तुम रॉकी की गर्लफ्रेंड हो, वरना तुम जैसी लड़की मेरे आसपास दिखने के को भी नहीं मिलेगी। अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूँ। कृष्ण ने आशी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। उसने उसे इतने कड़वे शब्द इसलिए बोले ताकि आशी उससे दूर रहे। आशी रोते हुए सोफे से उठकर खड़ी हुई और 2 कदम पीछे जाते हुए कृष्ण को देखकर बोली, तुमने सही कहा साइको,
मेरे जैसी लड़कियां तुम जैसे लड़कों की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो और इसलिए मुझे भी तुमसे प्यार हो गया, पर अब मुझे पता चल गया मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया। तुम चाहते हो मैं तुमसे दूर रहूं तो ठीक है साइको, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम बहुत गंदे हो साइको, तुम सचमुच बहुत गंदे हो। आई हेट यू। अब तुम देखना आशी तुम्हारे पास नहीं आएगी, मेरे पास कभी मत आना। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, तुम देखना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कहकर आशी रोते हुए कमरे के बाहर चली गई। और आशी की कड़वी बातें सुनकर क्रिस की आंखों में दर्द था, लेकिन वह जानता था फिलहाल आशी को खुद से दूर रखने के लिए और उसके दिल में अपने लिए जो फीलिंग पनप रही है उसे ख़त्म करने के लिए यह सब करना जरूरी था। क्रिश को भी अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि आज पहली बार आशी ने वह कहा था जो क्रिश कब से सुनना चाहता था। लेकिन अब समय बदल गया है, वह चाहकर भी आशी से प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। यह तो क्रिश ही जानता था, उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कितनी मुश्किल से इतना रूड बिहेव किया था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इधर दूसरी तरफ आशी रोते हुए वापस कमरे में आई और सीधा शावर के नीचे खड़ी हो गई। वह रोते हुए अपने शरीर को रगड़ने लगी और अपने आप को साफ करने की कोशिश करने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फर्श पर बैठकर रोने लगी, क्योंकि आज पहली बार उसे मोहब्बत का एहसास हुआ था, पर शायद उसने गलत इंसान से प्यार कर लिया। एक मासूम सा कच्चा सा दिल जिसमें जज्बातों के एहसास नहीं थे। क्रिस ने उस दिल में एक जज्बात जगाया भी और उस दिल को तोड़ भी दिया। आशी रोते हुए अपने आप से बोली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी साइको, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, तुम बहुत गंदे हो। आई हेट यू, आई हेट यू साइको। लगभग 2 घंटे बाद आशी बाथरूम से बाहर निकली और कपड़े चेंज करके बिस्तर पर लेट गई। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह कैसे दूर रहेगी, क्योंकि वह किसी के टाइम पास का जरिया नहीं बनना चाहती थी। यह फीलिंग सचमुच बहुत दर्दनाक होती है, जिसे आशी ने समझ लिया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, इस फीलिंग में बहुत आगे पहुंचने से पहले ही आशी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आशी अपने बिस्तर पर लेट गई और देखते ही देखते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह 5:30 बजे आशी की आंख खुली। वह फ्रेश हुई और तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। फिर उसने बटलर से पूछा, यहाँ पूजा घर कहाँ है, मुझे पूजा करनी है। यह सुनकर बटलर ने पोलाइट तरीके से आशी को बताया, मैडम यहाँ पूजा घर नहीं है, यहाँ कोई पूजा नहीं करता। यह सुनकर आशी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मुझे सुबह पूजा करने की आदत है। तुम एक काम करो, मेरे लिए एक छोटी सी कान्हा जी की मूर्ति ले आओ और कुछ धूप अगरबत्तियाँ भी ले आओ। मैं तुम्हें लिस्ट बनाकर दूंगी, प्लीज़ उसे मंगा देना। और हाँ, मुझे थोड़े बहुत कलर और कैनवास चाहिए, उसके साथ कलर ब्रश भी। आशी की बात सुनकर बटलर ने हाँ में सिर हिलाया। फिर आशी वापस अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर में सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे थे, लेकिन इस वक्त आशी डाइनिंग एरिया में नहीं आई थी। क्रिस को पता था आशी उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, और शायद क्रिस भी इस बात को सही समझ रहा था कि वह दोनों एक दूसरे से ना मिलें, यही बेहतर है। तभी क्रिस ने ध्यान दिया कि निक अपनी नज़र घुमाकर किसी को ढूंढ रहा है। तभी रॉकी ने चिंता करते हुए बटलर से कहा, आशी अभी तक क्यों नहीं आई, उसे बुलाकर लाओ। रॉकी की बात सुनकर बटलर ने सर झुकाकर बताया, जी मैडम को बुलाने गया था, उन्होंने कहा कि आज वह अपने कमरे में ही खाना खाएंगी। दरअसल वह इस वक्त पढ़ाई कर रही हैं। बटलर की बात सुनकर रॉकी भी कुछ नहीं कह पाया और निक की आंखें भी शांत हो गईं, क्योंकि उसे जवाब मिल चुका था। तभी लिली ने आशी के बारे में क्रिस को कुछ बताना चाहा। किंग, दरअसल वो मैडम लिटिल मास्टर के साथ लिली पूरी बात कह पाती उससे पहले ही अचानक निक ने अपनी उंगलियों का इशारा करके उसे क्रिस कुछ भी कहने से रोक दिया। यह बात लिली के लिए काफ़ी स्ट्रेंज थी, क्योंकि निक ने आज तक किसी का भी सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं समझा था। उसे उसका कारण तो समझ नहीं आया, लेकिन निक की बात को वह टाल भी नहीं सकती थी। क्रिस ने निक की उंगलियों के इशारे को नहीं देखा था। लिली की तरफ देखते हुए वो बोला, तुम कुछ कह रही थी, बताओ। जी वह किंग, मैं कह रही थी कि मैडम लिटिल मास्टर के पास आती जाती हैं, तो क्या उन्हें अलाउड है?
लिली की बात सुनकर इससे पहले क्रिस कुछ कह पाता, रॉकी ने मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स अलाउड है, वह हमारी दोस्त है और वह बुरी लड़की नहीं है। निक को उससे कोई खतरा नहीं है। तभी रॉकी ने निक को देखते हुए कहा, निक, वह थोड़ी शरारती ज़रूर है पर दिल की बहुत अच्छी है। वह तुमसे दोस्ती करना चाहती है, तुम बस उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करना। लेकिन अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ओके? रॉकी की बात सुनकर निक ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पलकें झुकाकर हाँ में जवाब दिया। लगभग 1 घंटे बाद सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और सभी अपने अपने काम पर निकल गए। क्रिस जब आशिक के कमरे के बाहर से गुजर रहा था तो कुछ पल के लिए उसके कदम रुक गए, लेकिन फिर उसने एक ठंडी सांस लेकर अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया। लगभग सभी लोगों के जाने के बाद आशी ने बड़ी हिम्मत करके अपने आप को एक बार फिर खड़ा किया और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। आशी ने निक को ड्राइंग और पेंटिंग करने का प्रॉमिस किया था। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो बटलर ने उसे बताया कि कोचिंग टीचर आ चुके हैं। अब ना चाहते हुए भी आशी को पहले पढ़ने जाना पड़ा। लगभग 1:30 बजे आशी अपनी कोचिंग से फ्री हुई और अब आशी को भूख लग चुकी थी। बटलर ने उसे लंच सर्व किया, पर आशी निक के साथ लंच करना चाहती थी, इसलिए वह अपनी प्लेट लेकर निक के कमरे में चली गई। लिली अपने हाथों से निक को लंच करा रही थी, पर आशी जब कमरे में आई तो उसने लिली को वहां से हटा दिया और खुद निक के सामने बैठ गई। आशी को देखकर निक की आंखें चमक उठीं, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाए। हाय निक, मैं आ गई। निक, तुमने मुझे मिस किया? चलो साथ में लंच करते हैं। आशी को देखकर निक ने अपनी उंगली उठाकर कुछ इशारा किया। आशी को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करते हुए कहा, हाँ, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। पहले लंच करेंगे, उसके बाद हम लोग पेंटिंग करेंगे। और तुम फिर से लिली के हाथ से क्यों खा रहे थे? तुम अपने हाथों को यूज करो। कहकर आशी ने निक के हाथों को वॉश किया और कल की तरह एक बार फिर निक को उसके ही हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। एक बार फिर शुरू में निक के हाथों में बहुत दर्द होने लगा। उसकी आंखें झलक उठीं। उसके चेहरे पर दर्द साफ नज़र आ रहा था, जिसे आशी भी देख सकती थी। लेकिन आशी अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लाते हुए निक का हौसला बढ़ाते हुए बोली, यस हैंडसम, तुम कर सकते हो। नाउ यू आर अ ग्रो मैन। अच्छा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। कहते हुए आशी ने निक को उसके हाथों से ही खाना खिलाया। ना जाने क्यों निक भी आशी को रोक नहीं रहा था। थोड़ी ही देर में निक ने खाना खा लिया। अब आशी ने दोबारा उसे पकड़ा दिया और निक ने अपने हाथों से ही अपना चेहरा पोंछा और बाकी का काम लिली ने कर दिया। तब तक आशी ने भी खाना खा लिया। निक को मेडिसिन देने के बाद आशी मुस्कुराकर खड़े होते हुए बोली, चलो 3 बज गए, अब हम लोग पेंटिंग करने चलेंगे। आशी लिली के साथ निक को व्हील चेयर को धक्का देते हुए उसे बाहर गार्डन एरिया में ले गई। निक ने आगे कैनवास तैयार किया गया। आशी ने निक के ब्रश में डीप करते हुए उसके हाथों को हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए पेंटिंग करना शुरू कर दी। शुरू में निक को काफ़ी अजीब उसे तकलीफ हो रही थी, पर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। ब्रश डिप करने के कारण आशी के हाथों में कलर लग गए और जब उसने अपने बालों को पीछे किया तो उसके चेहरे पर भी कलर लग गए। निक और आशी को खुद नहीं पता वह क्या बना रहे थे, बस यूं ही कलर को कैनवास पर चला रहे थे। तभी निक की नज़र आशी के चेहरे पर पड़ी, जिस पर कलर लगा हुआ था। आशी को देखकर निक ने अजीब सा मुंह बना लिया। यह देखकर आशी ने निक से पूछा, क्या हुआ? अजीब सा चेहरा क्यों बना रहे हो? लिली ने आशी को बताया, क्योंकि आपके चेहरे पर कलर लगा हुआ है। यह देखकर आशी मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या हुआ? हमारे यहाँ तो होली खेली जाती है और चेहरे पर बहुत सारा कलर लगाया जाता है। पता है कैसे? निक ने अपनी आंखों से इशारा किया तो आशी ने थोड़ा सा कलर लेकर निक के चेहरे पर लगा दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। लेकिन यह चीज़ शायद निक को पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में आशी को घूरा, शायद यह सोचकर कि आशी उसका मजाक उड़ा रही है, और इस चीज़ को आशी ने भी नोटिस कर लिया। आशी ने उसे समझाते हुए कहा, निक, मैं सच कह रही हूँ, हमारे इंडिया में होली का यही मतलब होता है कि दूसरों को अपने रंग में रंग लो
कोई दुश्मन नहीं, कोई बड़ा या छोटा नहीं, सब बराबर बिल्कुल एक जैसे। आशी निक को पेंटिंग करवाते हुए होली का महत्व बताने लगी और अपने इंडिया के बारे में कुछ और बातें भी बताईं। आशी ने निक को दिवाली के बारे में भी बताया। धीरे धीरे निक को आशी की बातों में इंटरेस्ट भी आने लगा, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी वैसे ही थे, नॉर्मल। तभी मेन गेट से रॉकी की कार विला के अंदर आई। कार से उतरकर रॉकी की नज़र सीधा निक और आशी पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए उनकी तरफ चल दिया। उन दोनों के पास जाकर रॉकी ने आशी से पूछा, अरे वाह, लगता है दो दोस्त मिलकर मस्ती कर रहे हैं। ज़रा मुझे भी तो बताओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? आशी की पीठ अभी रॉकी की तरफ थी। रॉकी की आवाज़ सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं और निक पेंटिंग कर रहे हैं, आप देखोगे? कहकर आशी जैसे ही रॉकी की तरफ मुड़ी, आशी का चेहरा देखकर रॉकी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हा हा हा, वेरी फनी। इस पर आशी ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ, आप मुझ पर इतना हंस क्यों रहे हो? रॉकी अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, जरा खुद को देखो आशी, तुमने कैनवास पर नहीं अपने चेहरे पर पेंटिंग की है। तुम कितनी फ़नी लग रही हो। हा 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 हा, मैंने सही कहा ना निक? कहकर रॉकी ने जैसे ही निक को देखा, निक का चेहरा देखकर तो वह और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रॉकी को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर निक को बहुत बुरा लगा, उसे गुस्सा आने लगा। इस चीज़ को आशी ने भी नोटिस कर लिया और उसने रॉकी को आंख दिखाई। अब मामले की गंभीरता को समझकर रॉकी ने हंसना बंद कर दिया और बात को संभालने की कोशिश की। लेकिन तभी आशी ने अपना दिमाग लगाते हुए रॉकी का मजाक उड़ाते हुए कहा, आप हम पर हंस रहे हो ना क्योंकि हम कैनवास लग रहे हैं, रुको अभी मैं आपको जोकर बनाती हूँ। कहकर आशी ने पेंटिंग ब्रश रॉकी के चेहरे पर लगा दिया और रॉकी खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशी से बचना उसके लिए मुश्किल था। आशी उसके चेहरे पर न जाने कितनी ही जगह पर पेंटिंग कर चुकी थी। अब रॉकी का चेहरा छोटू सा बन गया था और आशी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आशी को हंसते हुए देखकर और रॉकी के चेहरे की बुरी हालत देखकर वहाँ के गार्ड भी हंसना चाहते थे, पर बेचारे अपने मालिक पर कैसे हंसें। वहाँ का माहौल थोड़ा लाइट हो गया। अब आशी ने अपना दिमाग लगाया और कुछ गार्ड को लेकर आगे आई और उनके हाथ में कलर और पेंटिंग ब्रश देते हुए बोली, आज हम लोग एक गेम खेलेंगे और रॉकी आपको भी हमारे साथ खेलना होगा। गेम? कैसा गेम? रॉकी ने हैरान होते हुए पूछा। गेम का नाम है आओ सहेली खेलें होली। दो लोग आमने सामने बैठकर एक दूसरे के चेहरे पर पेंटिंग करेंगे और जो सबसे अच्छी पेंटिंग करेगा उसे मिलेगी आशी के हाथ की बनी खीर। यह एक इंडियन डिश है जो बहुत टेस्टी होती है। आशी की बात सुनकर वहाँ खड़े गार्ड डर गए, क्योंकि वह रॉकी के चेहरे पर पेंटिंग कैसे कर सकते हैं। वह उनके मालिक हैं, लेकिन रॉकी इस खेल के लिए तैयार था। आशी ने 3 टीम बना दी। एक गार्ड लिली के साथ पेंटिंग करेगा और आशी निक के साथ मिलकर रॉकी के चेहरे पर पेंटिंग करने वाली थी। रॉकी ने अपना जैकेट उतार दिया और वह अब वाइट शर्ट में निक और आशी के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। पेंटिंग ब्रश निक के हाथों में था और उसका कंट्रोल आशी के हाथों में। आशी ने व्हील चेयर के पीछे से निक के हाथों को होल्ड किया और अब निक रॉकी के चेहरे पर पेंटिंग कर रहा था। रॉकी आशी और निक दोनों को देख रहा था और बीच बीच में रॉकी ड्रामा भी कर रहा था, जिसे देख आशी हंस रही थी। यह गेम अब निक को भी अच्छी लग रही थी। वह भी एंजॉय कर रहा था। उसके चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कान थी। थोड़ी ही देर में पेंटिंग कंप्लीट हो गई और अब वहां बैठे सभी लोगों का गहरा देखने लायक था। यह गार्ड जिसके चेहरे पर लिली पेंटिंग कर रही थी, वह एक ब्लैक अमेरिकन था जो बेचारा अब एक रंगीन गोरिल्ला लग रहा था। लिली एक गोरी अमेरिकन थी, पर वह अब रंग बिरंगी तितली लग रही थी। रॉकी भी कम नहीं लग रहा था। उसके ब्राउन हेयर चेहरे का रंग उसे एक अफ्रीकन मंकी जैसा बना रहे थे। तभी आशी के दिमाग में एक और प्लान आया। उसने अपने बालों में से हेयर बैंड निकालकर रॉकी के लंबे बालों की एक ऊपर से फनी चोटी बना दी। आशी ने ब्लैक कलर से रॉकी की आंखों के नीचे लंबे लंबे काजल बना दिए थे। रेड कलर से रॉकी के होठ रंग दिए थे। गालों पर ब्रश के नाम पर पिंक पिंक राउंड सर्कल और माथे पर ग्रीन कलर की बड़ी सी बिंदी। चोटी बांधने के बाद वह एक फनी कार्टून लग रहा था।
यह देखकर तो निक भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और आज पहली बार निक मुस्कुराया। आसी जो पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रही थी और रॉकी भी अपना कार्टून चेहरा देखकर समझ ही नहीं पाया उसका क्या हुआ। तभी आसी ने अपने मोबाइल से रॉकी की एक फ़ोटो खींचकर उसको फ़ोटो दिखाई तो रॉकी को भी अपने आप पर हंसी आ गई। वहाँ बैठे लगभग सभी लोग एक दूसरे को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और अब निक भी मुस्कुरा रहा था। भले ही वह ज़ोर ज़ोर से ठहाका नहीं लगा पा रहा था पर उसके चेहरे की चमक बहुत अच्छी थी, उसके होंठ खिले हुए थे। अचानक रॉकी की नज़र अपने भाई पर ही ठहर गई और वहाँ खड़े आसपास सभी लोग हैरान रह गए, यहाँ तक कि लिली भी, जो 5 साल से निक की नैनी बनकर काम कर रही थी। उसने आज तक निक को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। निक को इस बात का ध्यान ही नहीं था रहा कि वह हंस रहा है। रॉकी के चेहरे के फेस एक्सप्रेशंस और आंखों में आंसू देखकर आसी हैरान थी। रॉकी इमोशन होकर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपने आंसू पोंछने लगा। आसी को लगा शायद रॉकी चेहरे पर पेंटिंग करने के कारण रो रहा है। रॉकी अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए वहां से चला गया ताकि उसकी नज़र अपने भाई को न लग जाए। यह देखकर आसी उसे मनाने के लिए उसके पीछे गई। जाने से पहले वह निक के बाल बिगाड़ते हुए बोली, वेरी गुड निक, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। आई लाइक अ गुड बॉय। आसी ने लिली को निक का फेस क्लीन करने के लिए कहा और वहां से चली गई। रॉकी गार्डन की दूसरी साइड आया और वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर आसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब रॉकी जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगा। तभी आसी उसके आगे आते हुए बोली, तुम रो रहे हो, प्लीज़ मत रो, मैंने तुम्हारे चेहरे पर पेंटिंग किया इसलिए तुम रो रहे हो ना। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम रोने लगोगे। मैं तो बस निक को खुश करने के लिए ऐसा कर रही थी। आसी की बात सुनकर रॉकी बिना कुछ कहे झट से आसी को अपने गले लगा लेता है। आसी को कुछ समझ नहीं आया। अचानक रॉकी के गले लगने से वह हैरान रह गई। आज पहली बार उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था। क्रिश के अलावा किसी और मर्द के गले लगते हुए या उसके करीब जाते हुए आसी ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, रॉकी आप क्या कर रहे हो, आप रो क्यों रहे हो, यह तो बताओ। रॉकी आसी के गले लगे हुए फूट फूट कर रोते हुए बोला, थैंक यू सो मच आसी, आज तुम्हारी वजह से मैंने लाइफ में पहली बार अपने निक को हंसते हुए देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान अच्छी लग रही थी। मुझे तो याद ही नहीं वह कभी मुस्कुराया भी था या नहीं। मैं और क्रिश निखिल के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन उसके बावजूद हम उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं ला पाए, पर तुमने सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरे भाई के चेहरे पर मुस्कान ला दी। तुम सचमुच जादूगर हो आसी, तुम्हारा नाम जिसने भी रखा है बिल्कुल सही रखा है। आसी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाली। आसी तुम नहीं जानती तुमने आज जो किया है वह एक मिरेकल है। प्लीज़ मेरे निक को मुस्कुराना सिखा दो। आसी मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं अपने भाई को हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ और यह मिरेकल सिर्फ तुम कर सकती हो, मुझे यकीन है। थैंक यू सो मच आसी। रॉकी इमोशनल होकर आसी के गले लगा हुआ उसे यह बातें कह रहा था। अब आसी भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए आंखों में नमी लिए रॉकी की पीठ को थपथपाते हुए बोली, इसमें रिक्वेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है रॉकी, मैंने निक से दोस्ती की है और दोस्तों का यही फ़र्ज होता है अपने दोस्त के चेहरे पर मुस्कान लाना। मैं वह हर मुमकिन कोशिश करूंगी जो निक के चेहरे पर मुस्कान ला सके और वह खुद को किसी पर बोझ ना समझे। पर अब आपको भी इस बात का ध्यान देना होगा कि आप निक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उसके सामने कभी भी नहीं रोएंगे, सिर्फ मुस्कुराएंगे, क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ इंसान ही दूसरे चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। आसी की बात पर रॉकी ने भी हाँ में सिर हिलाया। अब दोनों अलग हुए। आसी अपने हाथों से रॉकी के आंसू को पोंछ रही थी। यह आंसू पोंछिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आसी के दोस्त रोते हैं, और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा था कि मैं बच्चों की तरह रोती हूँ। अगर आप ऐसे रोते रहेंगे तो उसे यही लगेगा कि आसी के साथ रहने वाले सभी लोग रोतड़ू हो जाते हैं। मैं उसे यह साबित करना चाहती हूँ कि आसी का मतलब ही स्माइल है। प्रॉमिस कीजिए आप कभी नहीं रोएंगे। आसी की बात पर रॉकी ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिलाया। आसी ने रॉकी को बताया
निक हमेशा से अकेला रहा है, इसलिए नहीं मुस्कुराता। वह अपने आप को दूसरों पर बोझ समझता है। हमें उसे यह यकीन दिलाना होगा कि वह बोझ नहीं है, और अगर हो सके तो वह अपने कामों को खुद करे ताकि वह खुद को कंप्लीट समझ सके। अब उसे नेचर से प्यार करना, लोगों से बातें करना और मुस्कुराना सिखाना होगा, और इसके लिए आपको भी अब मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ आसी, बोलो क्या करना है, मैं अपने निक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, रॉकी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ठीक है तो सुनिए, आसी ने अपनी प्लानिंग बताई और रॉकी का चेहरा खिल उठा। वाह आसी, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। आज तक मेरे दिमाग में यह आइडिया क्यों नहीं आया? रॉकी ने कहा, क्योंकि आप आसी नहीं हो ना। पर कोई बात नहीं, अब आप आसी के साथ रहते हैं, सीख जाओगे। अब शुरू होता है हमारा मिशन, निक को हंसाना। आसी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, तो दो ताली। रॉकी ने भी आसी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, तो लो ताली। ऐसा करके दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। वक्त के साथ साथ दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि एक जोड़ी नीली आंखें उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से की आग में दहक रही थी। क्रिस, जो इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था, उन दोनों को एक साथ गले लगा देखकर, हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से बात करते हुए देखकर ना जाने क्यों क्रिस की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं, उसके दिल में एक दर्द और चुभन हो रही थी। वह गुस्से में तिल मिलाने लगा। उसका चेहरा और हाथ पैर कांप रहे थे, हाथों की नसें उभर आई थीं। क्रिस बालकनी में खड़े होकर इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके एक हाथ में पानी का गिलास था। क्रिस ने गुस्से में उस मोबाइल को कांच की वॉल पर फेंक कर मारा, जिससे वह मोबाइल टूट गया, चकनाचूर हो गया, और दूसरे हाथ में पकड़े पानी के गिलास को क्रिस ने इतनी जोर से प्रेस किया कि वह गिलास उसके हाथ में ही टूटकर चकनाचूर हो गया। क्रिस के हाथों में कांच चुभ गया और उसके हाथ खून से सन गए, लेकिन इन हाथों से ज़्यादा दर्द तो उसके अपने दिल में हो रहा था, जो आसी और रॉकी को इतने करीब देखकर हो रहा था। क्रिस गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरते हुए, तिल मिलाते हुए उस कमरे से जुड़े हुए दूसरे कमरे में, जिसमें उसका पंचिंग बैग रखा था, वहां जाकर पंचिंग करने लगा और अपना गुस्सा निकालने लगा। क्या भाइयों के बीच पड़ेगी फूट? क्या होगा क्रिस का अगला मूव? क्या करेगा क्रिस अपने प्यार का इजहार, या आसी हो जाएगी रॉकी की? कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, अपना महत्वपूर्ण कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।